अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ मोहम्मद अजमल जी। तो आज हम बात करेंगे एफएससी पार्ट 2 की एक्सरसाइज 3.2 की। इस एक्सरसाइज के अंदर हम बाकायदा इंटीग्रेशन को स्टार्ट करेंगे। इंटीग्रेशन की जो बेसिक रूल्स थे, जो बेसिक इसके बारे में कॉन्सेप्ट थे, वो हम प्रीवियस 2 एक्सरसाइज के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले जो बेसिक 1-2 चीज़ें हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं, जो इसके अंदर हम एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन के अंदर यूज़ करेंगे। सबसे पहली इसके अंदर बात यह है कि आप याद रखेंगे स्टूडेंट्स से कि अगर किसी भी फंक्शन के अंदर फंक्शन का जो बेस होता है, पावर के नीचे जो भी फंक्शन होगा उसका डेरिवेटिव अगर सामने मौजूद हो तो हम क्या करेंगे, पावर में एक जमा करके ऊपर भी लिख देंगे और नीचे भी लिख देंगे। जैसे अब इसके अंदर देखें तो ये फंक्शन है स्टूडेंट्स, एन के नीचे सारा फंक्शन है, एन उसकी पावर है। तो पावर के नीचे देखें एफ ऑफ एक्स है और सामने उसका डेरिवेटिव मौजूद हो, एफ प्राइम ऑफ एक्स है ना। तो पावर के नीचे जो बेस बनता है उसका डेरिवेटिव सामने मौजूद है, तो हम क्या करते हैं, उसी फंक्शन की जो पावर होती है उस पावर में एक जमा करते हैं, जो आंसर आता है उसी को ऊपर भी लिख देते हैं और नीचे भी लिख देते हैं और प्लस सी कर देते हैं। तो पहला रूल ये याद रखना है कि बेस का डेरिवेटिव सामने मौजूद हो तो पावर में एक जमा करके ऊपर भी लिख देंगे और नीचे भी लिख देंगे। ठीक है। सेकंड स्टेप ये है कि अगर फंक्शन इस फॉर्म के अंदर है कि ओवर के नीचे जो फंक्शन है ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद हो, नीचे फंक्शन हो ऊपर उसका डेरिवेटिव हो, तो हम क्या करेंगे, नीचे वाले फंक्शन को लॉग के साथ लिख देंगे और प्लस सी कर देंगे। अगर नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो तो क्या करेंगे, नीचे वाले फंक्शन को लॉग के साथ लिख देंगे। उसके बाद एक ये याद रखेंगे आप कि जब हम इंटीग्रेशन लेंगे, 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी, 1 की इंटीग्रेशन x होगी प्लस हम c कर देंगे d के साथ, जो भी यहाँ पे वेरिएबल यूज़ हो रहा होगा वही 1 के साथ जो इंटीग्रेशन उसकी वही आएगी। थीटा है तो यहाँ पर थीटा आ जाएगा, 1 है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, क्योंकि अगर इसका डेरिवेटिव लें तो x का डेरिवेटिव क्या बनता है 1, तो 1 की इंटीग्रेशन x होगी। इसके अलावा एक ये याद रखेंगे कि 0 की इंटीग्रेशन क्या होगी, 0 की इंटीग्रेशन c होगी। तो ये 3-4 बातें आप याद रखेंगे। पहली क्या कि बेस का डेरिवेटिव सामने मौजूद हो तो पावर में एक जमा करके ऊपर भी नीचे लिख देंगे। दूसरा ये कि नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो तो क्या करेंगे, नीचे वाले फंक्शन को लॉग के साथ लिख देंगे। तीसरी बात ये कि 1 की इंटीग्रेशन x और 0 की c आ जाएगी। चलें अब हम एक्सरसाइज 3.2 को स्टार्ट करते हैं। इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखें। फर्स्ट क्वेश्चन ये है हमारे पास, इवेलुएट द फॉलोइंग इंडेफिनाइट इंटेग्रल्स। नीचे क्वेश्चन दिए हैं उनके अब हमने इंटीग्रेशन लेनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जी, यहाँ पर देखें क्वेश्चन गिवन है 3x² - 2x + 1। इस सारी टर्म की जो हमने इंटीग्रेशन लेनी है, तो डेरिवेटिव की तरह इसको लिनियरली हम इसके ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे। जैसे डेरिवेटिव लिया करता था, 2-3 टर्म्स इकट्ठी आ जाती थी तो हम अलग-अलग से हर एक का डेरिवेटिव लेते थे। इसके अंदर भी वही करेंगे, हर एक टर्म का क्या करेंगे जी, इंटीग्रेशन अलग-अलग कर देंगे जी। जिसकी 3x² है देखें उसकी इंटीग्रेशन पहले अलग कर दी, -2x की इंटीग्रेशन अलग कर दी और यहाँ से जो रह जाएगा 1 की इंटीग्रेशन अलहदा कर दी। नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये करना है कि यहाँ पर जो कांस्टेंट होगा कांस्टेंट को बाहर निकाल देना है, बाहर कर देना है और बाकी जो वेरिएबल यहाँ पर वैसे रह जाएगा। अभी देखिए जब इसकी इंटीग्रेशन लेंगे तब इसकी इंटीग्रेशन के अंदर क्या है, अब पावर के नीचे क्या है, x है। तो x बेस है ना, x है तो x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है। 1 देखें यहाँ पर मौजूद है, 1 यहाँ पे लिख सकते हैं। तो बेस का डेरिवेटिव सामने मौजूद हो तो क्या करेंगे, पावर में एक जमा करके ऊपर भी और नीचे भी लिख देंगे। अभी जो ऊपर पड़ा था वो पावर में एक जमा कर दिया, 2 थी पावर 3 हो गई, वही 3 नीचे भी लिख दिया, -2 एज इट इज़। जब x की इंटीग्रेशन लेंगे तो x की इंटीग्रेशन भी वैसे ही लेंगे कि इसकी पावर 1 है, बेस में x है, इसका डेरिवेटिव 1 बनता है, 1 यहाँ पे मौजूद होगा, इधर है 1, तो बेस का डेरिवेटिव सामने मौजूद होगा तो पावर में इसकी पावर 1 थी, पावर में एक जमा करके ऊपर भी लिख दिया और नीचे भी लिख दिया। +1 की इंटीग्रेशन है, x आ जाएगी और प्लस क्या लगा देंगे, सी। नेक्स्ट क्या हो गया जी, ये 3 इस 3 से कैंसिल, ये 2 इस 2 से कैंसिल, बाकी ये टर्म जो हमारे पास बच गई है ये इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। इसी तरह इसके पार्ट 2 को देखें। अब पार्ट 2 के अंदर देखें फंक्शन हमारे पास थोड़ा चेंज है। जब फंक्शन इसके अंदर भी 2 आ जाएंगे तो हमने यही करना है कि पहले पार्ट को अलहदा इंटीग्रेट कर देना, जो फर्स्ट उसके बाद सेकंड वाली टर्म है उसको अलहदा कर देना है, फिर उसकी इंटीग्रेशन हमने लेनी है। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर देखें पहले स्क्वायर-रूट x अलहदा कर दी, 1/√x की इंटीग्रेशन अलहदा कर दी। फिर नेक्स्ट क्या किया देखें, x की पावर स्क्वायर रूट थी, स्क्वायर रूट की जगह हम लिख सकते हैं 1/2, तो 1/2 हो गया। ये ओवर के अंदर x की पावर 1/2 हो जाएगी, ऊपर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा -1/2।
अब इसकी जब हम इंटीग्रेशन लेंगे तो इंटीग्रेशन देखिए सिंपल वही रूल के बेस का डेरिवेटिव सामने मौजूद होगा। अब बेस पावर के नीचे बेस x है, वन का डेरिवेटिव जो है x का डेरिवेटिव 1 बनता है जो कि सामने मौजूद होगा। तो हम क्या करेंगे, बेस जो उसकी पावर है पावर में एक जमा कर देंगे, ऊपर भी लिख देंगे और नीचे भी लिख देंगे। 1/2 था, जब इसमें 1 ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा 3/2। एलसीएम से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ऊपर भी लिख दिया और नीचे भी लिख दिया। अब ये x की पावर -1/2 थी, इसका भी बेस का डेरिवेटिव सामने बनता है तो पावर में वही जमा करके एक ऊपर भी लिख दिया और नीचे भी लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये करना है, जो ओवर के अंदर नंबर है ये 3/2 ऊपर जाकर क्या हो जाएगा 2/3, ये 1/2 है तो ऊपर जाकर क्या हो जाएगा 2/1। नेक्स्ट स्टेप के अंदर 2/3 एज इट इज़, x की पावर 3/2 -2, x की पावर जो 1/2 है उसे स्क्वायर रूट के अंदर लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखें क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है कि x इंटू ये टर्म दी हुई है। तो पहले हमने ये किया कि इस x को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया। x को जब इससे स्क्वायर रूट x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x की यहाँ पर पावर क्या है 1/2 है। तो 1 + 1/2 जब बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1/2 है तो क्या हो जाएगा 3/2। फिर x को 1 से मल्टीप्लाई करवा दिया। फिर नेक्स्ट क्या करना है, अलग अलग इंटीग्रेशन ले लेनी है। इस पार्ट की इंटीग्रेशन अलग कर दी और इस x की इंटीग्रेशन अलग कर दी। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, इसकी इंटीग्रेशन लेंगे। इसके अंदर क्या होगा, बेस x बनता है, x का डेरिवेटिव 1 बनता है जो कि सामने मौजूद है। तो हम क्या करेंगे, पावर में जमा कर देंगे, ऊपर भी लिख देंगे नीचे भी। इधर x है, x का डेरिवेटिव भी सामने मौजूद है तो पावर में एक जमा करके ऊपर भी और नीचे भी लिख देंगे। तो 3/2 है, इसमें एक ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 5/2, यहाँ से हो जाएगा उसका स्क्वायर। तो नेक्स्ट देखें, इसको सॉल्व भी किया हुआ है तो ये हो गया 5/2, ऊपर भी लिख दिया नीचे भी लिख दिया और यहाँ से हो गया x स्क्वायर ओवर 2। तो ये 5/2 है, उधर जाकर हो जाएगा 2/5 और बाकी टर्म एज इट इज़। ये 2 है तो ऊपर जाकर हो जाएगा 1/, ये बल्कि 1/2 ही रहेगा, ये रहेगा जी 1/2 x स्क्वायर प्लस c। तो नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 इसका देखें। पार्ट नंबर 4 के अंदर क्या है, बिल्कुल आसान सा सवाल है कि 2x + 3 होल की पावर है 1/2। अब ये पावर है, पावर के नीचे स्टूडेंट जितना भी ये फंक्शन बन रहा है अगर हम इसका डेरिवेटिव लें तो डेरिवेटिव देखें क्या बनता है, 2x का डेरिवेटिव आ जाएगा 2 और 3 का आ जाएगा 0। मतलब इस सारी टर्म का डेरिवेटिव बनता है 2 बनता है डेरिवेटिव। अब सामने 2 तो नहीं है, हम क्या करेंगे, अगर बना सकते हैं कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई या डिवाइड करवाने से तो हम बना लेते हैं। अब यहाँ पर सामने 2 होना चाहिए, वो 2 नहीं था तो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया। जब अंदर 2 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो बाहर उसी से फिर डिवाइड भी करवा दिया। अब वही कि बेस का डेरिवेटिव अब सामने बन गया तो ये वाली टर्म तो वैसे आ गई 1/2। अब बेस का डेरिवेटिव सामने मौजूद था तो उसकी पावर में एक जमा करके ऊपर भी लिख दिया और नीचे भी लिख दिया। 1/2 में 1 ऐड करेंगे तो 3/2। तो ये 3/2 ऊपर जाकर क्या हो जाएगा 2/1, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 1/3 और ये टर्म एज इट इज़ आ जाएगी। नेक्स्ट देखें जी, नेक्स्ट पार्ट नंबर 5। अब देखिए होल की पावर जैसे ये, इसको अगर हम ये कंसिडर करें a + b होल का स्क्वायर हो तो कैसे ओपन करते हैं कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab करते हैं। तो ये देखें पहली टर्म का जब स्क्वायर करेंगे स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगी। a का स्क्वायर जब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1a² + b² प्लस 2ab स्क्वायर रूट x को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप के अंदर इन तीनों की इंटीग्रेशन को अलग अलग अप्लाई कर दिया। x की इंटीग्रेशन अलहदा, 1 की अलहदा, 2 कांस्टेंट था बाहर हो गया और स्क्वायर रूट x की जगह लिख दिया 1/2। तो x क्या है, इसका डेरिवेटिव सामने मौजूद है तो पावर में एक जमा करके ऊपर भी लिख दिया नीचे भी लिख दिया। 1 की इंटीग्रेशन x 2 एज इट इज़। अब यहाँ पर x की पावर 1/2 है तो क्या हो जाएगा, बेस का डेरिवेटिव 1 बनता है सामने मौजूद है तो पावर में एक जमा करके ऊपर भी लिख दिया और नीचे भी लिख दिया। अगले स्टेप के अंदर क्या करेंगे, ये ऊपर जाकर हो जाएगा 3/2। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इधर आ जाएगा 3। इसी तरह पार्ट नंबर 6 की बात करें तो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह उसके अंदर बन रहा था a + b होल का स्क्वायर। अब इसके अंदर भी देखें ये a टर्म है माइनस उसके बाद b वाली टर्म कंसीडर करें a - b होल का स्क्वायर। तो कैसे ओपन करते हैं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab करते हैं। तो a का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट से कैंसिल होगी, a का स्क्वायर फिर प्लस b का स्क्वायर रूट से कैंसिल माइनस 2ab करेंगे तो ये से कैंसिल हो जाएगा -2 रह जाएगा। नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या करेंगे, x की इंटीग्रेशन अलहदा, 1/x की अलहदा और -2 की इंटीग्रेशन अलहदा। 2 कांस्टेंट था बाहर कर दिया। x का डेरिवेटिव सामने मौजूद है तो पावर में एक जमा करके ऊपर भी लिख देंगे और नीचे भी लिख देंगे
और यहाँ पर 1/x की जब इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/x के अंदर क्या करेंगे कि नीचे वाले का डेरिवेटिव क्या बनता है, नीचे x है, नीचे वाले का डेरिवेटिव 1 बनता है, ऊपर मौजूद है, तो नीचे वाले को log के साथ लिख देंगे, -2 और 1 की इंटीग्रेशन x और प्लस c कर देंगे। इसी तरह पार्ट नंबर 7 को देखें। पार्ट नंबर 7 क्या है जी, 3x + 2/√x है। अब इसके अंदर ये है कि ये √x पे डिवाइड हो रहे हैं, तो पहले इनको अलहदा से डिवाइड करवा देंगे। 3x को √x पे अलहदा डिवाइड करवा दिया, 2 को √x पर अलहदा डिवाइड करवा देंगे। अलहदा डिवाइड करवा दिया तो यहाँ पर देखें नीचे पावर x की 1/2 है, ऊपर 1 है, ऊपर लेकर जाएंगे तो 1 - 1/2 तो 1/2 रह जाएगी ऊपर। तो यहाँ पर ओवर के अंदर क्या है, x की स्क्वायर रूट है, उसे हम 1/2 लिख सकते हैं। अब इंटीग्रेशन दोनों की अलहदा कर देंगे। इस पार्ट की इंटीग्रेशन अलहदा, 3 कांस्टेंट था बाहर निकाल दिया, x की पावर स्क्वायर रूट थी तो वो 1/2 होती है, +2 एज इट इज़, ये 1/2 थी, ऊपर लेकर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगी, -1/2। अब बेस का डेरिवेटिव अगेन सामने मौजूद है, पावर में 1 जमा करके ऊपर भी लिख दिया और नीचे भी लिख दिया। इधर भी बेस का डेरिवेटिव सामने मौजूद है, पावर में 1 जमा करके ऊपर भी और नीचे भी लिख देंगे। फिर ये क्या होगा, 3/2 ऊपर जाकर 2/3 हो जाएगा, ये ऊपर जाकर हो जाएगा 1/2 जो है ये हो जाएगा 2/1। तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर ये 3 से जी 3 कैंसिल हो गया, ये टर्म आ जाएगी यहाँ से। उसके बाद 2 × 2 4 और x की पावर 1/2 की जगह आ जाएगा √x लिख देंगे और प्लस c कर देंगे। नेक्स्ट पार्ट नंबर 8 इसका देखें। पार्ट नंबर 8 में क्या है जी, पार्ट नंबर 8 के अंदर ये है कि ये टर्म इससे मल्टीप्लाई भी हो रही है और ये नीचे इस पे डिवाइड भी हो रही है। तो पहले हमने क्या किया, इस √x को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, इससे भी मल्टीप्लाई करवा दिया, फिर इसी √x को इस 1 से भी मल्टीप्लाई करवा दिया, नीचे वैसे का वैसे। फिर नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये किया कि दोनों को अलग अलग से डिवाइड करवा दिया, इसको y पे अलग से डिवाइड करवा दिया, इंटीग्रेशन भी अलग कर दी। फिर इस टर्म को y पे अलग से डिवाइड करवा दिया, इंटीग्रेशन अलग करके। तो ये y इस y से कैंसिल हो गया, बाकी रह गया √x, √y रह जाएगा, √y की जगह आ जाएगा 1/2। तो यहाँ पर देखें उसकी ऊपर जो है y की पावर 1/2 है, नीचे y की पावर 1 है। तो जब इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो 1/2 -1 तो माइनस का 1/2 रह जाएगा। इंटीग्रेशन बिल्कुल सिंपल हो गई कि बेस का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y ले रहे हैं, तो बेस y है, y का डेरिवेटिव 1 बनेगा, बेस का डेरिवेटिव सामने मौजूद है तो पावर में 1 जमा करके ऊपर भी और नीचे भी लिख देंगे। इधर भी बेस का डेरिवेटिव सामने मौजूद है, पावर में 1 जमा करके ऊपर भी और नीचे भी लिख देंगे। ये 3/2 ऊपर जाकर क्या हो जाएगा 2/3 और 1/2 ऊपर जाकर 2/1 और प्लस c कर देंगे, जो कि हमारा रिक्वायर आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 9 देखें। पार्ट नंबर 9 के अंदर भी सिमिलर है कि स्क्वायर रूट थीटा है -1 होल का स्क्वायर और ओवर ये इस पर डिवाइड हो रहा है। तो अब देखें ये a कंसिडर करें, ये -b होल का स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर + b स्क्वायर -2ab। जब a का स्क्वायर करेंगे सिमिलर थीटा आ जाएगा, b का स्क्वायर 1 और माइनस जब 2ab करें -2ab, तो ये आंसर आ जाएगा ओवर में स्क्वायर रूट थीटा है। अब तीनों को अलग अलग से डिवाइड करवा देंगे, इस टर्म को स्क्वायर रूट थीटा पे अलग से डिवाइड 1 को, और फिर इस टर्म को अलग से डिवाइड करवा दिया। ऊपर थीटा की पावर 1 है, नीचे 1/2 है, इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगी, रह जाएगी 1/2, और नीचे थीटा की पावर 1/2 है, ऊपर लेकर जाएंगे तो -1/2, और ये स्क्वायर रूट थीटा से कैंसिल हो जाएगा, बाकी रह जाएगा -2। अब तीनों की इंटीग्रेशन अलग कर देंगे, इस पार्ट की इंटीग्रेशन अलग, -1/2 की अलग और -2 की इंटीग्रेशन अलग कर देंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ले लेंगे। बेस का डेरिवेटिव बेस है थीटा, थीटा के लिहाज से इंटीग्रेशन ले रहे हैं तो थीटा बेस का डेरिवेटिव 1 बनता है, सामने मौजूद है तो पावर में 1 जमा करके ऊपर भी और नीचे भी लिख देंगे। इधर भी बेस का डेरिवेटिव सामने मौजूद है तो पावर में 1 जमा करके ऊपर भी और नीचे भी -2, और यहाँ पर d थीटा है, मतलब यहाँ पे 1 होगा तो इसकी जगह आ जाएगा थीटा। तो ये 3/2 है, ऊपर जाकर 2/3, 1/2 ऊपर जाकर 2/1 और 1/2 की जगह स्क्वायर रूट -2 थीटा प्लस c आ जाएगा। इसी तरह पार्ट नंबर 10 की अगर हम बात करें तो पार्ट नंबर 10 के अंदर भी सिमिलर, इसी जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने किया इसी तरह का ही है। उसके अंदर स्क्वायर रूट थीटा -1 था, इसके अंदर 1 माइनस स्क्वायर रूट x है, उधर थीटा था, इधर x। सिमिलर उसी क्वेश्चन की तरह ही करना है। सोल्यूशन इसका यहाँ पे देखें लिखा हुआ है कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab कर दिया, और नीचे वाले टर्म वैसे आ जाएगी। फिर तीनों को अलग से डिवाइड करवा दिया, 1 को इस पर अलग से, इस टर्म को अलग से डिवाइड, इसको अलग से डिवाइड करवा दिया। फिर इसको ऊपर लेके गए, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया,
ये बच गया हमारे पास सिमिलर प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। फिर तीनों की इंटीग्रेशन को अलहदा कर देंगे। तीनों की इंटीग्रेशन अलहदा करने के बाद क्या करेंगे जी, बेस का डेरिवेटिव सामने मौजूद है, पावर में एक जमा करके ऊपर भी नीचे लिख देंगे। इधर भी बेस का डेरिवेटिव सामने है -2 और dx की जगह आ जाएगा और यहाँ पे x, फिर यही 1/2 ऊपर चला जाएगा, 2/1 हो जाएगा, 3/2 ऊपर जाकर 2/3 -2x प्लस c, ये हमारा रिक्वायर आंसर होगा। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर देखें, अब इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है, नीचे भी स्क्वायर रूट के अंदर एक वैल्यू दी हुई है, इधर भी स्क्वायर रूट के अंदर दी हुई है, ऊपर कोई फंक्शन नहीं है। अब वो कंडीशन नहीं बन रही हमारे पास कि नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर बन जाए या फिर बेस का डेरिवेटिव सामने बन जाए, अभी तक वो कंडीशन नहीं बन रही। फिर इसके अंदर देखें हम ये करते हैं, अब ओवर के अंदर जो भी फंक्शन दिया हुआ है इसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देते हैं। इसके दरमियान में प्लस लगा हुआ था, बाकी सारी टर्म वही लिखी है, दरमियान में जो प्लस लगा हुआ है वो माइनस करके मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर देंगे। तो नेक्स्ट यहाँ पर देखें क्या हो जाएगा, अब मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं, इसी को जो है साइन चेंज करके ऊपर वाली टर्म इधर 1 है उसी से मल्टीप्लाई होकर वैसे आ जाएगी। अब यहाँ पे क्या बन रहा है कि x प्लस a की स्क्वायर रूट, x प्लस b की स्क्वायर रूट, इधर वही टर्म है सिर्फ माइनस का फ़र्क है। ये इस तरह का बन रहा है कि जैसे a प्लस बी हो, यहाँ पे a माइनस बी हो, तो a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर के इक्वल होती है। तो इस टर्म को हमने देखें पहले लिख लिया, dx को लिख लिया बाद में, फिर a प्लस बी a माइनस बी की जगह a का स्क्वायर पहली रकम का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर दूसरी टर्म का स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से इसकी भी कैंसिल और इसकी भी कैंसिल हो जाएगी, ऊपर वाली टर्म वैसे आ जाएगी। अब ये स्क्वायर रूट से जब बाहर आ जाएगी x प्लस a माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस एक्स और माइनस b हो जाएगा, तो x माइनस एक्स से कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। और उसके बाद ऊपर वाली टर्म वैसे आ जाएगी, नीचे आ जाएगा a माइनस बी। a माइनस बी क्या है जी, कांस्टेंट है, इसको बाहर कर देंगे। उसके बाद x प्लस a, इसकी इंटीग्रेशन अलहदा कर दी 1/2 के साथ, माइनस इस टर्म की इंटीग्रेशन कर दी अलहदा। अब जब इस बेस का डेरिवेटिव देखें तो x वेरिएबल है, a कांस्टेंट है, तो x का डेरिवेटिव क्या बनेगा, x का डेरिवेटिव यहाँ पर बनेगा 1, तो सामने मौजूद है इस x प्लस a का डेरिवेटिव, तो बेस का डेरिवेटिव सामने मौजूद है तो पावर में एक जमा करके ऊपर भी नीचे लिख दिया। इधर भी बेस का डेरिवेटिव 1 बनता है, सामने मौजूद है तो पावर में एक जमा करके ऊपर भी और नीचे भी लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये करने का 3/2 दोनों से कॉमन है तो 3/2 को बाहर कॉमन निकाल लेंगे, ये ऊपर जाकर हो जाएगा 2/3, बाकी सारी टर्म जो है एज इट इज़ ऐसे ही रहेगी। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 2 है 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसके अंदर भी वो कंडीशन नहीं बन रही कि नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर बन जाए या बेस का डेरिवेटिव सामने बन जाए। इसके अलावा यहाँ पर देखें ऊपर भी एक्स स्क्वायर है नीचे भी एक्स स्क्वायर है, तो ये होती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको प्रॉपर बनाने के लिए पहले हम डिवाइड कर लेते हैं, सिंपल सा जो हमारे पास फंक्शन आ जाएगा, ऊपर वाली जो भी रकम है टर्म है उसको अंदर रख दिया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर नीचे वाली को बाहर रख दिया, माइनस से इसको करवा दिया मल्टीप्लाई, माइनस पे डिवाइड करवा रहे हैं, माइनस को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे -1, फिर माइनस को x से करवाए तो माइनस एक्स के साइन हो जाएंगी चेंज, यहाँ पे ये -1 प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, ऊपर माइनस एक्स स्क्वायर नीचे प्लस एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, यहाँ से आ जाएगा 1 + 1 2 हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे -1 + 2 बाई ये रकम -1 + 2, यहाँ पे जो रिमाइंडर आ जाएगा, रिमाइंडर उसको डिवाइड करवा देंगे डिवाइज़र से। अब देखें बिल्कुल सिंपल से फंक्शन आ गया, दोनों के इंटीग्रेशन को अलहदा कर देना है, 1 की इंटीग्रेशन अलहदा, 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन अलहदा, 2 कांस्टेंट था बाहर कर दिया, 1 की इंटीग्रेशन x + 2 और 1/1 प्लस एक्स का जो स्क्वायर है उसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, ये तो फार्मूला है कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx हो तो tan इनवर्स x होता है, तो उसकी जगह tan इनवर्स x पुट कर देंगे। उससे जो अगला क्वेश्चन है ना स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 3 इसका, ये सेम प्रीवियस क्वेश्चन पार्ट नंबर 1 की तरह है, इसको भी हम रैशनलाइज करेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन को रैशनलाइज किया था कि नीचे वाले के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। इधर प्लस लगा हुआ है, सारी टर्म यही लिखनी है लेकिन यहाँ पर सिर्फ माइनस कर देना है, तो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगी, नीचे वाली टर्म नीचे वाले से मल्टीप्लाई होगी। यहाँ पर देखें a प्लस बी और a माइनस बी की कंडीशन बन रही है, तो वही a का स्क्वायर पहली टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर कर देंगे, ऊपर वाली टर्म जो है वैसे, उसके बाद ये स्क्वायर रूट से दोनों की कैंसिल हो जाएगी, इधर रह जाएगा x + a, फिर उसके बाद माइनस x रह जाएगा, तो ये x इस x से कैंसिल, बाकी रह जाएगा a कांस्टेंट है, इसको निकाल देंगे बाहर। उसके बाद ये जो टर्म है इन दोनों की इंटीग्रेशन लेंगे, x + a की स्क्वायर रूट है उसकी जगह 1/2 माइनस इसकी भी x की पावर 1/2 कर देंगे।
तो उसके बाद इंटीग्रेशन दोनों की अलग कर दी, इसकी इंटीग्रेशन अलग, सेकंड पार्ट की इंटीग्रेशन अलग। अब इसका बेस बनता है x प्लस ए, इसका डेरिवेटिव बनता है 1। तो बेस का डेरिवेटिव सामने मौजूद है तो पावर में एक जमा करके ऊपर भी और नीचे भी लिख देंगे। इस पार्ट के अंदर भी देखें बेस का डेरिवेटिव 1 बनता है तो पावर में एक जमा करके ऊपर भी नीचे भी लिख देंगे। दोनों से 3/2 कॉमन है, कॉमन निकालिए, बाहर जाकर हो जाएगा ये 2/3। तो ये होगा रिक्वायर आंसर। इसी तरह इसके पार्ट नंबर 4 की बात करें तो स्टूडेंट्स इसका जो बेस बनता है ना, पावर के नीचे जो भी फंक्शन है, a का 0 डेरिवेटिव आ जाएगा, -2x का डेरिवेटिव आ जाएगा -2। तो इसका मतलब बेस का डेरिवेटिव -2 अगर यहाँ पर बन जाए तो हम पावर में एक जमा करके ऊपर भी नीचे भी लिख देंगे। अब यहाँ पर -2 नहीं है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई -2। तो इधर -2 हमें चाहिए था, इधर लिख लिया, तो अंदर मल्टीप्लाई करवाया तो बाहर फिर 2 से डिवाइड करवा देंगे। तो वही कंडीशन बन गई कि बेस का डेरिवेटिव सामने मौजूद है तो पावर में एक जमा करके ऊपर भी और नीचे भी लिख देंगे, फिर ये उधर जाकर उलट हो जाएगा। तो ये सारा एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद पार्ट नंबर 5 की बात करें तो पार्ट नंबर 5 के अंदर स्टूडेंट्स क्यूब वाला फार्मूला लग रहा है। तो क्यूब वाला फार्मूला क्या होता है कि a प्लस बी होल का क्यूब बनेगा। अब इसके अंदर देखें ये है कि हमारे पास 1 प्लस e की पावर x है और उस होल की पावर क्या बन रही है यहाँ पर 3, कि 1 प्लस e की पावर x होल की पावर 3 और डिवाइड हो रहा है e की पावर x पर। तो इसको कैसे करेंगे, अभी हमारे पास फार्मूला ये है कि a प्लस बी होल की पावर 3 होता है a की 3 प्लस b की पावर 3 प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर। इसके मुताबिक इसको हम लिखें तो पहली टर्म a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस 3 पहले टर्म का स्क्वायर प्लस b, फिर प्लस 3a और b का स्क्वायर नीचे वाले टर्म वैसे। तो 1 का क्यूब वही 1 आ जाएगा। e की पावर x की पावर 3 है तो ये 3x हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा 3e की पावर x और यहाँ से 3e की पावर 2x ओवर e की पावर x है। नेक्स्ट क्या करेंगे, इसको अलग से डिवाइड करवा देंगे। 1 को इस पर अलग से डिवाइड, e की पावर 3x को अलग से डिवाइड, सारी टर्म पर अलग से इसको करवा देना है डिवाइड। तो नेक्स्ट देखें वही किया है, इनको अलग से डिवाइड करवा दिया, पहले टर्म को अलग डिवाइड, e की पावर x पे सबको अलग से डिवाइड करवा दिया। अब e की पावर x था ऊपर जाकर हो जाएगा e की पावर -x, ऊपर e की पावर 3x है और नीचे है e की पावर x, ऊपर जाएगा तो एक कम हो जाएगा e की पावर 2x रह जाएगा, ये e की पावर x e की पावर x से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से रह जाएगा 3। नेक्स्ट फिर 3 एज इट इज़, e की पावर ऊपर 2x है, 1 माइनस होगा तो e की पावर x रह जाएगा। फिर इन सब की इंटीग्रेशन को कर दिया अलग से इंटीग्रेशन अप्लाई कर दी। अब इस e की पावर x जो भी होता है उसकी इंटीग्रेशन कैसे लेते हैं कि e की पावर -x को वैसे लिखते हैं जो भी होता है, फिर उसकी पावर का डेरिवेटिव लेकर नीचे लिखते हैं। तो e की पावर -x वैसे, जो -x है तो -x का डेरिवेटिव आ जाएगा -1 प्लस e की पावर 2x वैसे, उसकी जो पावर 2x बनती है 2 का x का डेरिवेटिव 2 नीचे, तो +3 dx की इंटीग्रेशन x आ जाएगी +3 और ये वाला वैसे आ जाएगा, उसकी पावर x है, x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। तो ये माइनस शुरू में लिख दिया 1/2 e की पावर 2x और +3x प्लस 3 की पावर x और प्लस c आ जाएगा। पार्ट नंबर 6 की बात करें तो ये बिल्कुल सिंपल सा एक स्टेप का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, क्योंकि साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है हमारे पास माइनस कॉज होती है, तो साइन का वही फार्मूला लगेगा कि साइन की इंटीग्रेशन, ये यहाँ तक सारा एंगल है तो साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉज, एंगल साथ में जो भी था वही सारा आ जाएगा। फिर जो उसके साथ एंगल बनता है उसका डेरिवेटिव लेकर नीचे, तो x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, साथ में a प्लस b रह जाएगा। तो ये फार्मूला भी है कि साइन ax हो तो साइन ax की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉज ax, और जो ax होता है उसका डेरिवेटिव लेंगे तो a बनता है उसको लिख देंगे नीचे और प्लस कर देंगे c। तो वही किया, साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉज, जो भी साथ में एंगल था उसको लिखा, फिर उसका डेरिवेटिव लेकर नीचे लिख दिया। चलो जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम बात करते हैं पार्ट नंबर 7 की। पार्ट नंबर 7 के अंदर है स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस कॉस 2x। जब स्क्वायर रूट के अंदर देखें स्टूडेंट्स, ये बात याद रखें, अगर आ जाता है हमारे पास 1 माइनस कॉस 2x, 1 माइनस साइन 2x आ जाए, या इसके अलावा सिंपल साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर आ जाए, तो वो डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होती, हम उसको हाफ एंगल आइडेंटिटी से जो फर्स्ट ईयर क्लास के अंदर फार्मूलाज पढ़े थे वहाँ से निकालते हैं। तो 1 माइनस कॉस 2x की इंटीग्रेशन नहीं है, तो
जब 1 माइनस कॉज है तो हाफ एंगल आइडेंटिटी से हमें पता है फार्मूला होता है साइन एक्स ओवर टू या थीटा ओवर टू इज इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉज एक्स ओवर टू और सारे की स्क्वायर रूट। हमें यहाँ पर चाहिए 1 माइनस कॉज 2x चाहिए, तो वो यहाँ से निकाल सकते हैं। तो दोनों तरफ स्क्वायर लिया, इसकी स्क्वायर रूट खत्म हो गई, 2 को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे, 2 इधर आ जाएगा। इसके अलावा हमें अब 1 माइनस कॉज तो बन गया, इसके अलावा कॉज के साथ हमें 2 चाहिए। तो यहाँ पर कॉज के साथ 2 कैसे आएगा, जब इस x को एंगल को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो जब इस तरफ एंगल को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इधर भी तो 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, वो 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, इधर आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2x। तो 1 माइनस कॉस 2x की जगह हम पुट कर सकते हैं 2 साइन स्क्वायर x। तो वही किया हमने, 2 साइन स्क्वायर x पुट कर दिया। तो ये साइन स्क्वायर था, स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, साइन x हो जाएगा और स्क्वायर रूट 2 अलग हो जाएगा, स्क्वायर रूट 2 कॉन्स्टेंट है बाहर कर देंगे और साइन की इंटीग्रेशन रह जाएगी। साइन की इंटीग्रेशन यहाँ से आ जाएगी माइनस कॉज एक्स, जो कि इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये माइनस शुरू में चला जाएगा। पार्ट नंबर 8 की बात करें तो ये एक स्टेप का क्वेश्चन है एमसीक्यूज़ के हवाले से। वैसे भी ये आ सकता है कि स्टूडेंट्स इसके अंदर ये है कि log x है, सामने है 1 ओवर x और इसकी लेनी है हमने इंटीग्रेशन। तो ये log x जो है, log x का डेरिवेटिव लें तो 1 ओवर x होता है। तो वही फार्मूला बन गया कि यहाँ पे फंक्शन हो, सामने उसका डेरिवेटिव मौजूद हो, तो क्या करते हैं पावर में एक जमा करके ऊपर भी लिख देते हैं और नीचे भी लिख देते हैं। तो यहाँ पर वही किया स्टूडेंट्स के बेस का डेरिवेटिव सामने मौजूद था, तो ये जो फंक्शन बनता है उसकी पावर में एक जमा करके ऊपर भी लिख दिया और नीचे भी लिख दिया। यही फार्मूला हमारे पास बन जाएगा। यहाँ पे फंक्शन हो, सामने उसका डेरिवेटिव हो, तो पावर में एक जमा करके ऊपर भी और नीचे भी लिख दिया। तो यही log x का डेरिवेटिव सामने मौजूद था, तो वही पावर में एक जमा कर दिया, इसकी पावर 1 थी तो पावर में एक जमा करके ऊपर भी नीचे भी लिख दिया और प्लस c कर दिया। पार्ट नंबर 9 हमारे पास है साइन स्क्वायर एक्स। तो आपने याद रखना है साइन स्क्वायर एक्स आ जाए या कॉस स्क्वायर एक्स आ जाए तो उसकी इंटीग्रेशन हमारे पास डायरेक्ट नहीं होगी, हम हाफ एंगल आइडेंटिटी से उसको जो है निकालेंगे और यहाँ पे पुट करने के बाद फिर उसको इंटीग्रेट करना है। प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर भी यही आपको बात बताई थी, साइन स्क्वायर एक्स को हाफ एंगल आइडेंटिटी से निकालेंगे। हमें पता है साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाई 2 होता है, 1 माइनस कॉस थीटा उसकी ओवर 2 और सारे की स्क्वायर रूट होती है। तो स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए स्क्वायर ले लिया दोनों तरफ। हमें साइन स्क्वायर एक्स चाहिए, यहाँ पे ओवर में 2 नहीं चाहिए, तो एंगल को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, इधर जो है फिर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास ये आ जाएगा। साइन स्क्वायर की जगह यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दी है, 2 कांस्टेंट था बाहर कर दिया, बाकी टर्म एज इट इज़। फिर दोनों की इंटीग्रेशन अलहदा, 1 की इंटीग्रेशन अलहदा, cos 2x की इंटीग्रेशन अलहदा कर देंगे, 1 की x आ जाएगी। cos की इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन और साथ में जो भी एंगल होता है उसका डेरिवेटिव लेकर नीचे लिख देंगे, फिर इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो ये हो जाएगा x/2 माइनस साइन 2x ओवर ये 2 से मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट जो इसका क्वेश्चन है पार्ट नंबर इसका 10, तो बिल्कुल सिंपल सा है, वो भी उसको भी हाफ एंगल आइडेंटिटी से ही निकालेंगे। ओवर के अंदर है हमारे पास 1 ओवर 1 प्लस कॉज एक्स। अब ओवर के अंदर 1 प्लस कॉज एक्स है, नीचे वाले का डेरिवेटिव तो ऊपर नहीं बनता, तो फिर क्या करेंगे, वही हाफ एंगल आइडेंटिटी से निकालेंगे। 1 प्लस कॉज एक्स जो कॉज इस तरीके से निकालेंगे, कॉज थीटा बाई 2 हमें पता है 1 प्लस कॉज थीटा ओवर 2 और इसके स्क्वायर रूट है, यही दोनों तरफ स्क्वायर लेके स्क्वायर ख़त्म कर देंगे। हमारे पास क्या है 1 प्लस कॉज थीटा है जस्ट, तो इस 2 को भी उस तरफ लेकर चलेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू ये रह जाएगी, ये उधर जाकर हम उसकी जगह पुट कर देंगे। 2 कांस्टेंट है बाहर चला जाएगा, 1 ओवर कॉस क्या होता है सेकेंड होता है, यहाँ पर स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा सेकेंड का स्क्वायर। तो सेकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है, ये तो फार्मूला ही है कि tan x होती है। तो इसके साथ जो एंगल बनता है वो हमारे पास ये बन जाएगा कि साइन x/2। तो एक इसके अंदर ये है कि सेकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन x/2 जो भी एंगल होता है वही tan के साथ आ जाएगा। इसके साथ दूसरा ये भी करना है स्टूडेंट्स के सेकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन तो tan x आ जाएगी, साथ में जो एंगल होता है उसका डेरिवेटिव लेकर नीचे लिखते हैं। अब इसके साथ एंगल है 1/2, तो x/2 x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, नीचे 2 रह जाएगा ना, तो ओवर में आ जाएगा 1/2 भी रहेगा। तो सेकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन tan x/2 और x/2 का डेरिवेटिव लेकर नीचे लिखेंगे, ये 1/2 है, ऊपर जाकर ये हो जाएगा 2/1 जो कि इससे कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास सिर्फ यही tan इनवर्स tan x/2 प्लस c रह जाएगा, ये हमारा फिर जो है नेक्स्ट आंसर होगा। इसको हम यहाँ पे देखें लिख भी लेते हैं कि हमारे पास आंसर ये सारा इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा tan x/2 प्लस
सी। तो ये होगा जी हमारा रिक्वायर आंसर। स्टूडेंट्स अगर हम इसके पार्ट नंबर 11 की बात करें तो ये बिल्कुल सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन है। वो इसलिए कि स्टूडेंट्स जो इसके ओवर के अंदर जो भी फंक्शन गिवन है, अगर हम इसका डेरिवेटिव लें तो डेरिवेटिव देखें क्या बनेगा। ये तो कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बनेगा 2x, जो कि बन जाएगा 2ax। ऊपर ax मौजूद है, मतलब यहाँ पर 2 नहीं है। और इसका डेरिवेटिव लें तो ये बनेगा 2b, यहाँ पर भी 2 नहीं है। अगर हम यहाँ पर इसके साथ भी 2 लगा दें, b के साथ भी 2 लगा दें, तो इसका मतलब जो नीचे फंक्शन है इसका डेरिवेटिव लें तो ऊपर मौजूद होगा, बन जाएगा। तो इसलिए हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे 2 से। तो फिर इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 2x + 2b। अब नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लें, ऊपर सारा मौजूद हो, तो हम क्या करते हैं कि नीचे वाले फंक्शन को लॉग के साथ लिख देते हैं। सिंपल यही किया इसके अंदर। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये लॉन्ग में भी आ जाता है। अब इसके अंदर एक फार्मूला लगेगा। अब फार्मूला ये स्टूडेंट्स इसके अंदर हम अप्लाई करेंगे। यहाँ पर है cos 3x और sin 2x है। तो फार्मूला कंप्लीट करने के लिए देखिए हमारे पास फार्मूला इस टाइप का होता है कि 2 cos अल्फ़ा sin बीटा, क्योंकि पहले cos आ रहा है बाद में sin आ रहा है, तो यहाँ पर 2 शुरू में होता है तो 2 नहीं है। इस वजह से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देंगे 2 से। यहाँ पे 2 चाहिए था, इस वजह से यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, बाहर कर दिया डिवाइड। तो ये हमारे पास फार्मूला बन गया 2 cos अल्फ़ा sin बीटा। अब ये 3x अल्फ़ा की जगह और 2x बीटा की जगह होगा। तो ये फार्मूला हमारे पास क्या बन जाएगा, लेफ्ट साइड दी हुई है, राइट साइड हमारे पास ये होगी। तो 1/2 एज इट इज़, इस पे लग जाएगा जी फार्मूला। तो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, ये अल्फ़ा था ये बीटा था, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। तो 3x अल्फ़ा की जगह माइनस 2x बीटा की जगह। तो 3x + 2x हो जाएगा यहाँ से 5x माइनस 3x - 2x x आ जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या करेंगे, इसकी इंटीग्रेशन अलग और इस पार्ट की इंटीग्रेशन कर देंगे अलग, फिर इसको जो हम इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ पर वही देखें, अलग कर दिया दोनों को। 1/2 एज इट इज़, साइन 5x की इंटीग्रेशन और माइनस साइन x की इंटीग्रेशन। तो साइन की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉज 5x का डेरिवेटिव 5 बनता है, नीचे लिख दिया माइनस एज इट इज़, साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉज x का डेरिवेटिव 1 बनता है, नीचे लिखें या फिर ना लिखें। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये किया कि माइनस इसको बाहर कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ से माइनस चला गया, ये वाला माइनस चला गया, ये वाला माइनस रह जाएगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 13 की बात करें तो पार्ट नंबर 13 भी इसी तरीके से स्टूडेंट ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप इसके अंदर देखें तो ऊपर है cos 2x - 1, नीचे है 1 + cos 2x। तो यहाँ पर भी cos 2x है, नीचे भी 1 जो है cos 2x है। हम इसको अगर एक जैसा बनाएं तो ऊपर क्या चाहिए हमें, 1 + cos चाहिए। 1 + cos हो तो अलग करने के बाद ये कैंसिल हो जाएगा। इसी वजह से ये प्लस का 1 भी कर दिया, माइनस का 1 भी कर दिया। तो +1 की टर्म अगर यहाँ तक लें तो एक टर्म ये बन जाएगी, इसको अलग से इस पे डिवाइड करवा दिया, यहाँ से -1 और -1 हो जाएगा माइनस का 2। इस माइनस के 2 को इस पर अलग से डिवाइड करवा दिया, ठीक है जी। 1 + cos 2x को इस पर अलग से डिवाइड, -1 -2 बनेगा, इसको अलग से डिवाइड करवा दिया। ये तो सारा इससे हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ से रह जाएगा 1, तो -2 नीचे रह जाएगा 1 + cos 2x। तो 1 + cos 2x को हम सॉल्व कर चुके हैं, हाफ एंगल आइडेंटिटी से इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो 1 की इंटीग्रेशन तो सिंपल है जी, x आ जाएगी, और यहाँ से 1 + cos 2x को हाफ एंगल आइडेंटिटी से निकालेंगे तो आ जाएगा 2 cos स्क्वायर x। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/cos सेकेंड होता है, यहाँ पर स्क्वायर है तो ऊपर जाकर वो भी हो जाएगा स्क्वायर, सेकेंड का स्क्वायर बन जाएगा। तो x एज इट इज़, सेकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन 10x, जो कि होगा रिक्वायर आंसर। चलें जी स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास 10 स्क्वायर x। तो 10 स्क्वायर की इंटीग्रेशन तो नहीं होती, लेकिन 10 स्क्वायर से जैसे हमारे पास होता है कि 1 + 10 स्क्वायर = सेकेंड स्क्वायर, वहाँ से 10 स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे तो वो बनती है सेकेंड स्क्वायर -1, उसको पुट कर देंगे क्योंकि सेकेंड स्क्वायर के इंटीग्रेशन का फार्मूला है हमारे पास। तो 10 स्क्वायर की जगह आ जाएगा सेकेंड स्क्वायर -1, सेकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन अलहदा, 1 की इंटीग्रेशन अलहदा। तो सेकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन 10 आ जाएगी और यहाँ से 1 की इंटीग्रेशन x आ जाएगी, और फिर प्लस क्या कर देंगे, c कर देंगे। स्टूडेंट्स ये एक्सरसाइज यहाँ तक कंप्लीट हुई। तो कोई भी आपने यहाँ पे मिस्टेक हो, कोई इसके अंदर सेट करना हो, कोई भी आपको क्वेश्चन समझ ना आए हो, कोई भी रेलिवेंट इससे आपने बात करनी है, तो कमेंट में जो है आपने लास्ट में बताना है, ताकि नेक्स्ट उसको जो है इम्प्रूव किया जाए और आपकी वो जो कन्फ्यूज़न है उसको दूर किया जाए।